तो पिछले एपिसोड्स में दिखाया जाता है कि हैरो अमिट को अच्छी गॉडेस बताता है और खॉन्सू को रातों से छेड़छाड़ करने की वजह से पत्थर बना दिया जाता है। फिर स्टीवन को अलेक्जेंडर द ग्रेट की ताबूत से अमिट का स्टैचू मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में मार्क स्टीवन से मिलता है और वो दोनों एक हिप्पो से मिलते हैं जिसको टॉरेट कहते हैं, जो कि बच्चों और औरतों की गॉडेस होती है। फिर यहाँ से एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और मार्क को हैरो के सामने दिखाते हैं जो कि चिल्ला रहा होता है। आर्थर हैरो उसको बताता है कि ये सब उसका वहम है, उसका मन सच्चाई और मनगढ़ंत बातों के बीच पिस रहा है। उसका दिमाग एक पेंडुलम की तरह हो गया है जो कि कंफ्यूज है। कभी वो शिकागो के मेंटल हॉस्पिटल में है और कभी वो ऐसी सोच में है जहाँ पर वो सुपर हीरो है। फिर थोड़ी देर इन दोनों के बीच बकवास होती है। तभी मार्क हैरो को मारने के लिए एक ग्लास का टुकड़ा उठा लेता है, बट उसको पकड़कर इंजेक्शन लगा दिया जाता है और जैसे ही वो बेहोश होता है उसको उसी हिप्पो वाली गॉडेस के सामने दिखाया जाता है। वो इन दोनों को बताती है कि तुम दोनों मर चुके हो। मार्क ये नहीं मान रहा होता है। फिर स्टीवन बताता है कि मार्क हम सच में मर चुके हैं। वो कहती है कि ड्वार्ट में उनका स्वागत है। ड्वार्ट इजिप्शियन मृत्युलोक को बोलते हैं। फिर वो बताती है कि ड्वार्ट की सच्चाई जानना इंसानों की बस की बात नहीं है, तो वो ड्वार्ट को वैसे इमेजिन कर सकते हैं जो वो सोचते हैं। तो स्टीवन बोलता है कि ड्वार्ट में हम मेंटल असाइलम में क्यों हैं? मार्क कहता है क्योंकि हम पागल हैं और ये हिप्पो और यहाँ सब चीज बस हमारा इमेजिनेशन है। और फिर मार्क कहता है कि अगर सामने वाला दरवाजा खोलेंगे तो वहाँ बस पेशेंट दिखेंगे और वो जाके दरवाजा खोल देता है तो उसे ड्वार्ट मतलब कि मृत्युलोक दिखता है। फिर मार्क कहता है अच्छा हम पागल नहीं है और वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्टीवन बताता है कि हम आरो की तरफ जा रहे हैं जो कि सुकून का मैदान है जिसको पैराडाइज बोलते हैं। फिर टॉरेट स्टीवन को बोलती है कि वो ज्यादा स्मार्ट है। टॉरेट बताती है कि अगर उनके दिल पर कोई बोझ नहीं होगा तो वो स्वर्ग में रह सकते हैं। फिर वो उनके दिलों को निकालती है और तराजू में रख देती है और एक साइड दोनों के दिल होते हैं और दूसरी साइड एक पंख होता है। अपना स्टीवन इतना ज्ञानी होता है कि उसको यहाँ के सारे रूल्स पता होते हैं और वो बताता है कि अगर तराजू बैलेंस हो गया तो हम स्वर्ग में जाएंगे और अगर हमारा दिल भारी हो गया तो हमें यहाँ ड्वार्ट में फेंक दिया जाएगा और हम यहाँ जम जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि तराजू बैलेंस नहीं होता है, वो बस झूलता रहता है। फिर टॉरेट बताती है कि तुम दोनों का दिल अभी खाली है, मतलब कि तुम दोनों कुछ न कुछ छुपा रहे हो और इस बोट में उम्र भर की यादें हैं। अंदर जाके देखो क्या तुमसे छूट गया है और स्वर्ग का दरवाजा आने तक अगर ये तराजू बैलेंस नहीं हुआ तो तुम यहीं जम जाओगे। फिर स्टीवन मिरर में अपनी यादों को देखता है जैसे कि क्रिएचर को जब मारता है और जब 2000 साल पुरानी वाली रात खॉन्सू के साथ वापस लाता है। और फिर एक याद और देखता है जहाँ पर वो एक स्ट्रीट में कार के सामने ड्रिंक कर रहा होता है। वो मार्क से पूछता है कि ये तुम हो। मार्क उसको टाल देता है और फिर वहाँ दूसरे दरवाजे से एक बच्चे की आवाज आती है। फिर वो दोनों एक रूम में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज बैठी होती हैं। मार्क बताता है कि ये सब लोग बुरे लोग थे और खॉन्सू के कहने पर मैंने इन सबको मारा था। फिर उन्हें एक बच्चा दिखता है। स्टीवन उसका पीछा करता है और एक रूम में चला जाता है और मार्क को बाहर ही बंद कर देता है। वहाँ वो अपने पास में चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम और डैड हैं। वहाँ पर मार्क और उसका भाई रोरो भी है। वो दोनों एक जगह खेलने जाते हैं। स्टीवन उनका पीछा करता है और वो दोनों एक गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में बारिश की वजह से पानी भर जाता है जिससे उसके भाई रोरो की डेथ हो जाती है। अभी जो बड़ा मार्क होता है वो बाहर स्टीवन को ढूंढ रहा होता है। अब मार्क अकेले घर आता है। उसकी मॉम मार्क को कसूरवार मानती है और उसको बहुत भला बुरा कहती है। मार्क फिर भाग के रूम में चला जाता है। स्टीवन उसका पीछा करता है बट वहाँ पर मार्क आ जाता है और वो उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। स्टीवन उससे पूछता है कि तुमने वहाँ कमरे में क्या छुपा रखा है। फिर मार्क की एक और मेमोरी देखते हैं जहाँ पर मार्क अब टीनेजर हो गया है और उसके डैड उसे रोक रहे होते हैं कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी बड़ा मार्क स्टीवन को धक्का देता है और वो रेगिस्तान में आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग मरे पड़े होते हैं, गाड़ियों में आग लगी होती है। वहाँ पर लैला के डैड को भी दिखाते हैं। मार्क बताता है कि उसको जॉब से निकाल दिया गया था तो वो अपने बॉस के पास गया था पुराने इजिप्शियन टूम को ढूंढने के लिए। वो बताता है कि मैंने सबको बचाने की कोशिश करी लेकिन अपने बॉस बुशमैन से किसी को नहीं बचा पाया। स्टीवन कहता है फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? मार्क एक टेम्पल की तरफ इशारा करता है जो कि खॉन्सू का होता है। मार्क वहाँ मरी हालत में खुद को शूट करने वाला होता है। तभी खॉन्सू की आवाज आती है कि अगर मैं तुमको पावर्स दे दूं तो तुम रात के ट्रेवलर्स की रक्षा करोगे और जितने भी लोग उनको परेशान करेंगे उन सबको मारोगे। स्टीवन मार्क से कहता है कि खॉन्सू ने हमेशा तुम्हारा यूज किया है। फिर हम देखते हैं कि मार्क खॉन्सू की बात मान लेता है और यहाँ वो मून नाइट बन जाता है और हम मून नाइट का ओरिजिन देखते हैं और हम देखते हैं कि तराजू भी अब बैलेंस हो रहा है। तभी ये दोनों शिप पर भागकर वापस टॉरेट के पास आते हैं और पूछते हैं क्या हो रहा है। वो बताती है कि ऊपरी दुनिया में डर की वजह से लोगों को बिना इंसाफ दिए हुए ही मारा जा रहा है। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये आर्थर हैरो और एमिट की वजह से हो रहा है। वो दोनों कहते हैं हमें वापस भेज दो और लैला को मैसेज पहुंचाना होगा जिससे कि वो खॉन्सू को रिवाइव कर सके। फिर टॉरेट कहती है कि अभी अभी तुम खॉन्सू के चुंगल से निकले हो, फिर वहीं वापस जाना चाहते हो। मार्क कहता है कि अब और कोई चारा भी नहीं है। फिर टॉरेट उनको बोलती है कि तुम लोग कमरे में जाओ और वो शिप का रुख मोड़ देती है। फिर मार्क को डॉक्टर हैरो के सामने दिखाया जाता है जो मार्क से कहता है तुम्हें स्टीवन को उसका पास्ट बताना होगा, उसे सब सच बताना होगा। फिर स्टीवन और मार्क को फिर से एक कमरे में दिखाते हैं जहाँ पर छोटा वाला मार्क बैठा होता है। स्टीवन कहता है ये तो मेरा कमरा है बट मुझे ये मेमोरी याद क्यों नहीं है। फिर उसकी मॉम वेंडी मार्क से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। मार्क दरवाजा नहीं खोलता है और कहता है ये मेरी मॉम नहीं है। और फिर सडनली मार्क चेंज हो जाता है, मतलब उसको फर्स्ट टाइम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। और वहाँ पर एक पोस्टर होता है जिस पर लिखा होता है व्हेन डेंजर इज नियर स्टीवन ग्रांट हैज नो फियर। तो मार्क स्टीवन की पर्सनालिटी अपने अंदर इमेजिन कर लेता है और वो बिल्कुल शांत हो जाता है और सारा सामान रखने लगता है। अब यहाँ स्टीवन समझ जाता है कि स्टीवन ग्रांट बस मार्क स्पेक्टर की इमेजिनेशन है
है और कुछ भी नहीं। स्टीवन को काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और छोटे वाले मार्क की बेल्ट से पिटाई करती है। तभी मार्क स्टीवन को वहाँ से बाहर ले आता है। अब प्रेजेंट टाइम में मार्क अपने ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि मुझे अपने भाई को केव में नहीं ले जाना चाहिए था। फिर स्टीवन उसको समझाता है कि तुम तब छोटे बच्चे थे। तभी टॉरेट बताती है कि इट्स टू लेट और हम देखते हैं कि वो तराजू भी रुक रहा होता है। फिर वहीं रेत से मरे हुए आदमी शिप पर आने लगते हैं और मार्क उनसे अकेले फाइट करने लगता है और स्टीवन ये सब देख रहा होता है। मार्क कुछ टाइम बाद हारने लगता है। तभी स्टीवन कहता है कि हम दोनों की तो एक ही बॉडी है तो मैं भी तो लड़ सकता हूँ और वहाँ पर पड़े बेसबॉल बैट से सबको मार देता है। फिर अचानक से मार्क के पीछे से कोई हमला करता है। स्टीवन उसको बचाने के लिए जाता है बट वो उस इंसान के साथ खुद भी रेत में गिर जाता है और वहीं पर जम जाता है। मार्क बार बार चिल्ला रहा होता है कि शिप को रोको, शिप को रोको। फिर हम देखते हैं कि तराजू अब बैलेंस हो चुका है और मार्क अब फीडा ब्रिड्ज में पहुंच चुका है, मतलब कि स्वर्ग में पहुंच चुका है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।